हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसका एग्ज़ाम 29 और 30 जून को है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ जानेंगे कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले हम लोगों को क्या क्या करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो इसमें दिया है प्रश्न पुस्तिका में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसका आपको जो है आंसर करना है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है वह 2 नंबर का होगा, ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर का होगा। और यदि आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं, ये एक क्वेश्चन यदि सही करते हैं तो उसका 2 नंबर मिलेगा, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 नंबर कटेगा, 0.5 नंबर कटेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप लोग 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 1 नंबर कटेगा। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, यानी कि इसका जो है माइनस मार्किंग जो है वह 1/4 है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन कटेगा, और यदि एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसका 2 नंबर मिलेगा। 100 क्वेश्चन है तो इसका मतलब 200 नंबर का जो है ये पेपर होना है आपका। और ये जो है 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। इसीलिए आप लोग जो पेपर है आराम से दीजिएगा, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, यानी कि 2 घंटा बहुत होता है। आपका 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट मिल रहा है। इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जीएस का पार्ट है उसमें आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करिएगा, क्योंकि यदि आप कोई जीएस का क्वेश्चन है मान के चलिए, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप जो है इसका डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, उसको आप लोग, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको तो वैसे ही छोड़ना है, जो क्वेश्चन आ रहा है लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये कोशिश करिएगा 100 मिनट में सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। उसके बाद जो आपका 20 मिनट लास्ट का बचेगा उसमें आप लोग क्या करेंगे कि जितने क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ा था, जिसमें आपको कंफ्यूजन था कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ये होगा, जैसे 4 ऑप्शन रहेगा लेकिन आपको 2 ऑप्शन का कंफर्म है कि ये नहीं होगा, और 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि ये ए होगा कि बी होगा, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उस पर जो है जो लास्ट के 20 मिनट होंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमारे नज़रों के सामने आ जाते हैं कि वह जब हम देखते हैं तो नहीं समझ में आता है, लेकिन यदि उसको कुछ देर के बाद उसको देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग इस तरह से जो है करिएगा। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है अब आप लोग इधर उधर मत भटकिए। जितना अभी आप लोगों ने पढ़ा है अब उसका आप लोग रिवीजन करिए। एक दिन आपके पास टाइम है, आज पूरा, कल आपका एग्ज़ाम है, और कुछ लोगों का परसों होगा और कुछ लोगों का दोनों दिन होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग फोकस करिए कि अभी तक आप लोगों ने जीएस और एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट द यूनिवर्सिटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है अब उसका आपको रिवीजन करना है। ठीक है, केवल आप लोग रिवीजन करिए, कोई नए चीज पे ध्यान मत दीजिए। जहां तक है संधि की बात है तो हमने दोस्तों वीडियो में जो है काफ़ी हद तक, जिन्होंने संधि अभी तक कभी नहीं पढ़ी थी, काफ़ी हद तक हमने उनको जो है पहचानना बता दिया है, तो उसका भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ओएमआर में उचित स्थान पर अंकित करना है, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वह जो है ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। ओएमआर सीट मिलेगी आपको, उसको आपको भरना है। ठीक है, उसमें एक A, B, C करके होगा, जो क्वेश्चन आपको सही लगेगा उसको आप जो है फिल करिएगा। अगला पॉइंट का है, सभी अभ्यर्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य है, बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। यानी कि आप लोगों को दोस्तों एक जो है मास्क कैरी करना है, साथ में लेके जाना है, जिससे कि अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको यूज कर सके, यानी कि अंदर जो है लगा के प्रवेश कर सके। चौथे नंबर पे क्या है?
उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले अपने संबंधित परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में गेट बंद होने के समय के बाद प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, जहां भी आपका सेंटर गया होगा जो है, हालांकि जैसे आप लोगों का कल एग्जाम है तो आज जिसका घर दूर है वो आज आ जाएगा शाम को, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि यहाँ आधा घंटा लिखा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप लोग एकदम ताज़ा तरो रहेंगे। लेकिन अगर आप तुरंत पहुंचेंगे और तुरंत एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे और तुरंत जो है परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे तो आप लोग का माइंड जो है इधर उधर भागता रहेगा। और कोशिश करिएगा 1 घंटा पहले पहुंचने की, और ये भी कोशिश करिएगा कि आप लोग परीक्षा से 30 मिनट पहले ही एंट्री कर लीजिएगा और एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाइएगा। कुछ देर तक वहाँ जो है आराम करिएगा, उससे जो है आप लोगों को एक शांति मिलेगी, माइंड रिलैक्सन होगा, ठीक है, उस पर जो है आपको जो है फायदा होगा। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र व वैध पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग के पास प्रवेश पत्र और एक वैध आईडी जिसमें आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो और आपका जो है फोटो लगा हो और डेट ऑफ बर्थ हो, वो आईडी जो है आपको जो है उसके साथ लेके जाना है। ओरिजिनल आईडी लेके जाना है, फोटोकॉपी इसमें नहीं लगेगी। तो प्रवेश पत्र और ओरिजिनल आईडी, बिना इसके आपको जो है परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या है, अभ्यर्थी को परीक्षा के रिपोर्टिंग समय पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। लेकिन कि कहने का मतलब यह है कि जो आपके जो है एडमिट कार्ड में समय मेंशन है उसी समय पे आपको पहुंचना है। यदि आप लोग लेट पहुंचते हैं तो आपको फिर एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एडमिट कार्ड पर फोटो वाला हिस्सा खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप फोटो एडमिट कार्ड के फोटो वाले हिस्से में नहीं है तो आपको निर्धारित जगह पर अपना हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा और परीक्षा केंद्र में अपना वैध फोटो आईडी साथ लेकर आना होगा। यानी कि जिन छात्रों के प्रवेश पत्र पर किसी भी कारणवश उनकी फोटो नहीं आई है या फिर एग्जाम परीक्षा जो है फॉर्म भरते समय उन्होंने फोटो नहीं लगाया है, तो वो जो है अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहां पर लगा लेंगे, जो लेटेस्ट होगा उसको लगा लेंगे, यहां चिपका लेंगे। और दोस्तों अपना एक आईडी जिसमें आपका जो है फोटो होगा उसको लेके जो है यहां पर जाना है। अगला क्या है, अभ्यर्थी को परीक्षा पुस्तिका ओएमआर शीट, प्रश्न पत्र और प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। अभ्यर्थी को ओएमआर शीट पर उत्तर लिखने के लिए केवल काला बॉल पॉइंट पेन का जो है साथ लाना होगा। यानी कि इसको ध्यान दीजिए, काला बॉल पॉइंट पेन, यानी कि काले पेन को आपको ले जाना है, ब्लैक पेन आपको ले जाना है, नीला पेन नहीं चलेगा, नीला पेन नहीं चलेगा, काला पेन होना चाहिए और बॉल पॉइंट होना चाहिए। यानी कि जिसमें दोस्तों एक पेन होती है जो है जेल पेन होती है, ठीक है, जेल पेन होती है, उसको आपको नहीं ले जाना है, आपको ले जाना है बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और काला पेन ले जाना है और कम से कम आप लोग 2 पेन ले लीजिएगा साथ में, 2 पेन साथ में ले लीजिएगा। और जो पेन आप लीजिएगा अगर यदि नई होगी तो उसको एक रफ कॉपी में खूब चला लीजिएगा जिससे वो ठीक से चलने लगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेस्ट बुकलेट ओएमआर शीट पर सभी प्रविष्टियां केवल काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके सही ढंग से भरी गई हों। यानी कि जो भी आपको बुकलेट में या फिर ओएमआर शीट में जो भी भरना है वह केवल काले पेन से भरना होगा, काले पेन से। इसमें जो है नीला पेन नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, यानी कि ऐसी भी कोई सामग्री नहीं लेके जाना है जिसमें जो है यह आशंका हो कि आप जो है परीक्षा से समय यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है,
अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि तक प्रवेश पत्र अपने पास रखना चाहिए तथा अंतिम नियुक्ति के समय उसे प्रस्तुत करना चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने के बाद एडमिट कार्ड जो है खुआ देते हैं, उनका एडमिट कार्ड खो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप जो है खुआइएगा नहीं, अपने पास रखिएगा जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, तब तक आपको जो है एडमिट कार्ड सुरक्षित रखना है। और आपके एडमिट कार्ड में 2 भाग होंगे, एक भाग यहाँ नीचे होगा। ये जो भाग है, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो यूनिवर्सिटी इसको जमा कर लेगी और ऊपर वाला जो भाग है उसको आपको दे दिया जाएगा। इसी को आपको अपने साथ ले जाना है। हो सकता हो जब आपकी टाइपिंग हो या फिर इंटरव्यू हो, जिसकी टाइपिंग होगी, जिसका इंटरव्यू होगा, वह जो है दूसरा प्रवेश पत्र ना लागू करे, यही प्रवेश पत्र आपसे मंगा लिया जाए जो पुराना वाला है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जो टाइपिंग हुई थी उसमें दूसरा प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया गया था, जो पुराना प्रवेश पत्र था वही मंगाया गया था। इसलिए इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का प्रवेश पत्र खोना नहीं चाहिए। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों यानी कि जो विकलांग हैं उनके लिए यह निर्देश है, 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, यानी कि उसमें 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। किस कंडीशन में दिया जाएगा? उनको जो है पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र लाना होगा, यानी कि वो जो विकलांग हैं उसका प्रमाण पत्र जो है बनवा के आपको जो है वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, ये परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां थीं। यदि और आपके पास कोई डाउट हो तो आप जो है इस नंबर पर 363071188985 इस नंबर पर आप लोग हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को जो है शेयर कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित या फिर कोई भी समस्या हो, आप लोग इससे हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कॉल नहीं करिए, आप लोग मैसेज कर दीजिए। उसका जवाब जो है थोड़ा सा देर ही चाहे दिया जाएगा, लेकिन उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों, एक और सूचना है, जो एमटीएस हैं, एमटीएस स्पेशलाइजेशन वाले, एमटीएस जो स्पेशलाइजेशन में जो है फॉर्म भरे हैं, उनका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। इसीलिए आप लोग परेशान मत होइए। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज जाएगा, एग्जाम डेट, और ये भी कहा जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है, अब आप लोग निकाल लीजिए। और हालांकि आप लोग हो सकता हो किसी कारण बस आपको मैसेज ना मिले, इसीलिए आप लोग हर दूसरे तीसरे दिन अपना जो है फॉर्म नंबर और जो है डीओबी डालकर वेबसाइट पर चेक करते भी रहिए। यानी कि 2-3 दिन पे या फिर हर दिन में कम से कम एक बार जो है चेक जरूर कर लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड आया कि नहीं। अभी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनका जो है डेट अभी नहीं आया है। जब डेट आएगा तो आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। तो एग्जाम से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। तो दोस्तों, ये जानकारी पूरी हुई। तो यदि आप लोगों का कुछ और डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसका जो है रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको बताया कि एग्जाम के समय आपको क्या कैसे करना है, उसको आप लोग अपने ऊपर जरूर लागू करिएगा। इससे आपको एग्जाम में जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।